हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फिर से मैं आ गया आप लोगों का आईसीडीएस का मेंस का क्लास लेके। आईसीडीएस मेंस का मैथ्स क्लास, डिस्क्रिप्टिव मैथ्स क्लास लेके। ये वाला जो क्लास होगा ये हम लोगों का होगा इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, जैसे कि ना लास्ट क्लास मेरा बंगाली मीडियम के लिए था, ये क्लास होगा इंग्लिश मीडियम के लिए। जो बंगाली वर्जन के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूंगा। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जस्ट सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा वीडियो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का आईसीडीएस सुपरवाइजर के लिए आप लोगों के पास ले आए। ठीक है, तो चलो आज का शुरू करते हैं हम लोग। उसके पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ, बहुत लोग तो ज्वाइन कर गया हम लोगों का कोर्स में, और जो लोग कंटिन्यूअस क्लासेस या कंटिन्यूअस सपोर्ट, पीडीएफ नोट्स, होमवर्क चेकिंग, एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों को चाहिए, मॉक सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सब कुछ चाहिए, तो आप लोग हमारा ये जो पेड कोर्स है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव और इंटरेक्टिव कोर्स होगा जहाँ पे स्टूडेंट के साथ टीचर का लाइव कनेक्शन रहेगा। ठीक है, एज ए क्लासरूम के तरह या ऑफलाइन मोड को ही हम लोग ऑनलाइन में उठा के लेके आए हैं। जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है तो हम लोगों को तो पढ़ाई तो चालू रखना पड़ेगा, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो लोग चाहते हो। ओके, तो चलो और लेट ना करके हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर बीइंग इंक्रीज रेज्ड बाय 20%, by how much a householder reduce his consumption of sugar so as to keep his expenditure on as it before। मतलब दाम शुगर का बढ़ गया है लेकिन वो ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको क्या करना है, कंजम्पशन घटाना है। तो कितना परसेंटेज कंजम्पशन उसको घटाना पड़ेगा। ओके, चलो कैसे शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस है क्योंकि ये आ चुका है। मैं अभी जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब पहले आ चुका है। ठीक है, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर इज x रुपीस पर केजी। ओके, एंड इनिशियल consumption of sugar is y केजी। सपोज मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, पहले एक एक केजी शुगर का दाम था x रुपीस पर केजी, और वो खरीदता था y केजी। देन टोटल इनिशियल एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई रुपीस। एक एक केजी का दाम अगर एक्स रुपीस होगा और अगर उसने वाई केजी खरीदा तो कितना होगा, एक्स वाई रुपीस। प्रेजेंटली प्रेजेंटली क्या हुआ है, शुगर का दाम 20% इंक्रीज हो गया है। ओके, प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रुपीस का 20%, दैट इज एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100, काट के आता है एक्स प्लस एक्स बाई 5, मिला के होता है 6x/5 रुपीस पर केजी। ओके, एक एक केजी का दाम अभी है 6x/5 रुपीस। एंड ऑल्सो लेट प्रेजेंटली he buys z kg sugar। okay, z kg sugar, then present expense कितना होगा, 6x/5 इंटू z रुपीस। ओके, जेड रुपीस, आपने जेड रुपीस ऐसे हिसाब करके खरीदा ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो
सेम रहे, पहले जैसा ही रहे। दैट मीन्स ये जो आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस पहले के साथ बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 6x/5 into z is equals to xy, x cancel, then z is equals to 5y/6. So presently he actually bought 5y/6 kg of sugar. Okay, now reduction in consumption is equals to क्या होगा, पहले कितना खरीदता था y kg, अभी 5y/6, then 6y minus 5y/6, that is y/6 kg रिडक्शन है। पहले कितना kg खरीदता था, y kg, अभी कितना रिड्यूस हो रहा है, y/6, देन रिडक्शन परसेंटेज is equals to y/6 by y into 100, that is y/6 into 1 by y into 100, y cancel, 100/6, 50/3, that is 16/2/3 परसेंटेज। तो रिडक्शन परसेंटेज होगा 16/2/3 परसेंटेज। आई होप समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, आ भी चुका है पहले। अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 मार्क्स भी वो काट नहीं पाएंगे जो भी एग्जामिनर है वो, ठीक है। इसको आप 100 पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम एक्सप्लेन जिस मेथड से होता है उस मेथड से किया। ये छोड़ के भी दूसरा मेथड है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला पीएससी मिसलेनियस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ लेमन्स एट 3 for 2 rupees, an equal number at 2 for 3 rupees. If he sells all of them at 2 for 2 rupees, what does he gain or lose? इंटरेस्ट बात वहां पे नहीं होगा, व्हाट डज ही गेन और लूज होगा, ठीक है। देखो बोला है क्या, खरीदने के टाइम में कुछ लेमन खरीदा है, 3 लेमन फॉर 2 रुपीज के हिसाब से, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप भी इक्वल नंबर खरीदा है, 2 लेमन फॉर 3 रुपीज के हिसाब से। अब बेचने के टाइम मिला के सेल देम ऑल बोला है, 2 लेमन 2 रुपीज में बेचा, तो क्या गेन और लॉस उसका होगा। ओके, लेट ही बाइज x lemons of each type, दोनों का ही मैंने एज्यूम कर लिया x, क्योंकि इक्वल बोला है तो x खरीदा है, ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइप 3 lemons cost 2 rupees, then x lemons cost 2x/3 rupees. For second type 2 lemons cost 3 rupees, then x lemons cost 3x/2 rupees. Okay, then total cost price 2x/3 plus 3x/2, 6, 4x plus 9x, that is 13x/6 rupees. This is the total cost price. अब बेचने के टाइम कैसे बेचा है, he sells them all 2 for rupees 2. Then at the time of selling, total number of
lemons x plus x, that is 2x. Now 2 lemons sold for 2 rupees, then 1 lemon sold for obviously 1 rupees, then 2x lemons sold for 2x rupees. तो total जो selling price, then total selling price is equals to 2x rupees. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 13x बाई 6. अब सिंपल देख के पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस हुआ है कि नहीं. 13 है ऊपर, नीचे 6 है. 13 को अगर 6 से डिवाइड कर दें, 6 2 12, 2 से ज्यादा हो रहा है ना, ग्रेटर देन 2 हो रहा है, ये 2 है. तो ऑब्वियसली मतलब जितना कॉस्ट प्राइस था उससे कम सेलिंग प्राइस है. देन टोटल लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट सीपी माइनस एसपी. 13x by 6 minus 2x, then 13x minus 12x by 6, that is x by 6 rupees. Okay, तो टोटल लॉस कितना हुआ x by 6 rupees. देन लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस बाय सीपी, द x by 6 डिवाइडेड बाय 13x by 6 into 100, x by 6 into 6 by 13x into 100. x cancel, 6 cancel, 100 by 13, that is 7 9 by 13% का लॉस हुआ है उनको. समझ में आया? क्लियर है? तो देखो कितना स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है. ऐसे ही लिखना है आपको, टाइम के अंदर ही ऐसे लिखना है. कैलकुलेशन देखना है, गलत नहीं होना चाहिए. सिली मिस्टेक बहुत लोगों का होता है हड़बड़ी में. टाइम बहुत कम है ना यहाँ पे, ओनली 1.5 आवर्स है. तो अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो. मेरा नंबर है 9804303437. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है. आप चाहो तो यहाँ पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके मुझे डाउट क्लियर कर सकते हो. मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा, शेड्यूल के बाहर भी. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है. नेक्स्ट और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज 1665 इफ दे स्पेंड 80%, 85%, 75% of their income respectively, and the ratio of their savings is 7:6:9. What is the income of A? देखो इसको भी डिस्क्रिप्टिव में, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. कैसे 5 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. हाँ, टोटल इनकम दे दिया है, एक्सपेंस का परसेंटेज दे दिया है और सेविंग्स का रेशियो दे दिया है. आपको ए का इनकम पूछा है, मतलब इनकम का रेशियो आपको जानना है. क्योंकि सेविंग्स दे दिया 7:6:9. लेट सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू 7x रुपीज. ओके, savings of B is equals to 6x rupees and savings of C is equals to 9x rupees. ओके, अब एक्सपेंस कितना है ए का 80%. नाउ इफ ए स्पेंड्स 80%, then he saves 20%. क्लियर? अगर 80% खर्चा करेगा 20% सेव करेगा. Then 20% is equivalent to 7x. Since savings, as you already assume 7x, so 20% is 7x. Then 100% is equals to 7x by 20 into 100, 35x rupees. Okay, clear? तो
80% अगर ए स्पेंड करेगा तो सेव कितना करेगा 20%। सेविंग्स तो आप पहले ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हो 7x, तो 20% इज इक्विवेलेंट टू 7x, देन 100% इज 35x। ऑल्सो if B spends 85%, then he saves 15%, then 15% is equivalent to 6x, 100% equivalent to 6x by 15 into 100। काटते हैं 5 3 is 15, 5 20 is 100, 3 से 2, that means 40x rupees। Again, if C spends 75%, then he saves 25%, then 25% is equivalent to 9x, then 100% is equal to 9x by 25 into 100, काट के that is 36x। क्लियर? तो 100% सबका तीनों का 100% मतलब क्या, इनकम, टोटल इनकम का 100%। ए का कितना 35x, बी का कितना 40x, सी का 36x। अब यहां पे एक लिख सकते हो, एक चीज लिख सकते हो, सिंस टोटल इनकम is assumed as 100%, then income ratio of A, B and C is, क्या था एक बार देख लेते हैं, 35 40 60, if 36, 35x is to 40x is to 36x, मिला के 35 is to 40 is to 36। अब आपको क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए, टोटल इनकम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज गिवन एज, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 1665 रुपीस। देन इनकम of A is equals to 1665 into 35 बाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 111। अब काटते हैं 111 1 जा 111, that is 55, 555 5 जा 5 15 जा 75, 525 रुपीस। दिस इज द इनकम ऑफ ए। अंडरस्टूड? आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन करवाया, फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, होपफुली बहुत जल्दी बनाऊंगा, वहां पे और भी ऐसे छोटा छोटा वीडियो करके जितना टाइम मिलता है मैं कर दूंगा आप लोगों को, कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर से बता रहा हूं, अगर आप मतलब रेगुलर गाइडेंस चाहते हैं तब आप लोग हमारा जो कोर्स है, पेड कोर्स है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तो हम लोग को और भी मतलब और भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पास और भी वीडियो देने के लिए, तो शेयर करेंगे तो इनकरेजमेंट भी बढ़ेगा और हम लोग और भी वीडियो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।